कपिल रोज रोज दारू पीता और फिर काम पर जाता। कपिल अज्जू भाई के घर पर चौकीदारी का काम किया करता था। अज्जू भाई की एक बहुत ही प्यारी सी बीवी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। अज्जू भाई ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। कपिल उसके घर की चौकीदारी करता और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। अज्जू भाई कपिल को नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने भाई की तरह रखता था और उस पर बहुत ही भरोसा करता था। एक दिन अज्जू भाई किसी काम से शहर चला गया। उसी रात कपिल ने फिर से शराब पी ली और वह अज्जू भाई की बीवी सोना के कमरे में घुस गया। वह उस पर गंदी नजर डालने लगा और सोना के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सोना ने गुस्से में आकर एक चाकू से कपिल को जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद जब अज्जू भाई घर पहुंचा तो उसने देखा कि सोना घर के बाहर ही खड़ी है। उसने पूछा, क्या हुआ, घर के बाहर क्यों खड़ी हो? तब सोना ने थोड़ी देर पहले हुई सारी घटना अज्जू भाई को बता दी। अज्जू भाई का खून खौल उठा। उसने कहा, अच्छा किया तुमने उसे मारकर, वह इसी लायक था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सोना कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसी रात जब अज्जू भाई अपने बेड पर सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो उसने देखा कि सामने कपिल की आत्मा खड़ी है। उसने रोते हुए कहा, अज्जू भाई, मैं शराबी जरूर था लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं था। जिस दिन तुम किसी काम से घर से बाहर गए थे उसी रात में घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी मैंने देखा कि पास के ही गांव का एक छपरी लड़का जिसका नाम अफरान था, वह घर के पीछे की खिड़की से घर के अंदर घुसते हुए मैंने देख लिया। मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वह सोना के साथ अवैध संबंध बना रहा है। मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में कहा कि आने दो अज्जू भाई को, मैं उन्हें तुम दोनों की सारी हकीकत बता दूंगा। अफरान मुझ पर हंसने लगा और मुझे एक चाकू से जान से मार दिया और वहां से चला गया। सोना ने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह सब झूठ था। ये सुनकर अज्जू भाई सन्न रह गया और वह उसी रात रिहान के घर की तरफ निकल पड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना। कपिल रोज रोज दारू पीता और फिर काम पर जाता। कपिल अज्जू भाई के घर पर चौकीदारी का काम किया करता था। अज्जू भाई की एक बहुत ही प्यारी सी बीवी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। अज्जू भाई ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। कपिल उसके घर की चौकीदारी करता और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। अज्जू भाई कपिल को नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने भाई की तरह रखता था और उस पर बहुत ही भरोसा करता था। एक दिन अज्जू भाई किसी काम से शहर चला गया। उसी रात कपिल ने फिर से शराब पी ली और वह अज्जू भाई की बीवी सोना के कमरे में घुस गया। वह उस पर गंदी नजर डालने लगा और सोना के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सोना ने गुस्से में आकर एक चाकू से कपिल को जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद जब अज्जू भाई घर पहुंचा तो उसने देखा कि सोना घर के बाहर ही खड़ी है। उसने पूछा, क्या हुआ, घर के बाहर क्यों खड़ी हो? तब सोना ने थोड़ी देर पहले हुई सारी घटना अज्जू भाई को बता दी। अज्जू भाई का खून खौल उठा। उसने कहा, अच्छा किया तुमने उसे मारकर, वह इसी लायक था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सोना कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसी रात जब अज्जू भाई अपने बेड पर सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो उसने देखा कि सामने कपिल की आत्मा खड़ी है। उसने रोते हुए कहा, अज्जू भाई, मैं शराबी जरूर था लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं था। जिस दिन तुम किसी काम से घर से बाहर गए थे उसी रात में घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी मैंने